खुशी होती है जब कोई समाज के लिए कुछ करता है। खुशी होती है जब कोई समाज में परिवर्तन के लिए अपने पूरे जीवन को बलिदान में दे देता है। जी हाँ, और उससे भी ज्यादा खुशी तब होती है जब समाज उसके कर्मों के बदले में उसे किसी सम्मान या फिर पुरस्कार से सम्मानित करता है। राष्ट्रपति भवन में 8 नवंबर को कई हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया, लेकिन उसमें 2 हस्तियां ऐसी थीं जिन्होंने वाकई में अपनी पूरी जिंदगी का बलिदान दे दिया समाज में एक परिवर्तन के लिए। पहला तुलसी गौड़ा और दूसरा हरेकाला हजब्बा। अगर बात की जाए तुलसी गौड़ा जी की, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के संरक्षण में लगा दिया। जी हाँ, जंगल में पौधों की विविधता और जड़ी बूटियों पर खास पकड़ होने के कारण उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तुलसी गौड़ा ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण में लगा दिया। 72 वर्ष की तुलसी गौड़ा हम युवा के लिए एक उदाहरण है। तुलसी गौड़ा जी का ये पर्यावरण के प्रति सेवा भाव हम युवाओं को ये बताता है कि किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण हम लोगों के लिए जरूरी है, किस तरह से हमें पर्यावरण के प्रति सचेत और सजग रहना चाहिए। पर्यावरण के प्रति तुलसी गौड़ा जी का ये बलिदान वाकई में सराहनीय है। वहीं बात करें 68 वर्षीय हरेकाला हजब्बा की, तो उन्होंने संतरे बेच बेचकर अपने गांव में स्कूल का निर्माण कराया। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्यों एक अक्षर का ज्ञान ना होते हुए भी हरेकाला हजब्बा का स्कूल के प्रति या फिर पढ़ाई के प्रति इतनी गंभीरता या इतना गंभीर होने का क्या कारण था। दरअसल में एक वक्त की बात है जब कुछ विदेशी उनके ठेले के पास आए और उन्होंने संतरों का दाम उनसे पूछा। उनका जवाब न देने के कारण हरेकाला हजब्बा को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया कि मुझे अपने गांव में एक स्कूल बनवाना है, और उनका ये सपना साकार हुआ सन 2000 में। उस दिन कुछ ऐसे हस्तियों को ये पुरस्कार मिला जो वाकई में इस पुरस्कार के हकदार थे, लेकिन इन मैडम को ये पुरस्कार क्यों मिला, ये अब भी हम सब के बीच एक क्वेश्चन मार्क की तरह बना हुआ है। अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिरकार पद्मश्री दिया क्यों जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, साहित्य हो या फिर संगीत या फिर कोई अन्य क्षेत्र, एक विशिष्ट योगदान अपना उस क्षेत्र में दिया हो, या फिर वो व्यक्ति समाज में एक प्रेरणा के समान हो जिससे दूसरे व्यक्ति प्रेरणा लेके समाज में बदलाव कर सकें, ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। लेकिन इन मैडम को आखिरकार क्यों इस पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, ये बात अब तक हमारी बुद्धि में घुस नहीं पा रही। जी हाँ, माना इन्होंने कला के क्षेत्र में कुछ किया है जिसके चलते उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन हमारा जो दूसरा पक्ष है वो है समाज का। आखिरकार ये किस तरह से समाज के लिए एक प्रेरणा है, इन्होंने समाज के लिए किया क्या कि इन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा जाए। पद्मश्री कंगना रनौत जी ने पद्मश्री सम्मान पुरस्कार पाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में इन्होंने समाज के बीच कैसे प्रेरणा फैलाई, आइए देखते हैं पहले उसे, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज्यादा सम्मान, प्यार, एक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैंने उस सफलता का मजा न लेते हुए जिन चीजों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई, और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। तो ये आपने देखा कि कैसे कंगना रनौत जी ने प्रेरणा फैलाया इस वीडियो के जरिए। तो आपका क्या कुछ कहना है कंगना रनौत जी के द्वारा दिए गए इस प्रेरणा के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ जी, थोड़ा रुकिए बात, क्योंकि यही नहीं रुकती। तो आइए अब देखते हैं कंगना जी के पुराने 4 ट्वीट्स को।
कि वो कैसे समाज को एकत्रित करने की बात करते हैं, कैसे वो समाज को एक निर्देशन देते हैं और कैसे समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि पहले ट्वीट में पद्मश्री कंगना जी किस तरह से हम युवाओं को प्रेरणा दे रही हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान आखिरकार कैसे करना चाहिए। ट्वीट में कंगना जी लिखती हैं, हा हा हा, शी इज द सेम दादी हु फीचर्ड इन टाइम मैगजीन फॉर बीइंग द मोस्ट पावरफुल इंडियन एंड शी इज अवेलेबल इन 100 rupees. Pakistani journos have hijacked international PR for India in an embarrassing way. We need our own people to speak for us internationally. हाँ जी, तो देखा आप सबने, ये रही पद्मश्री कंगना जी की पहली प्रेरणा। तो आइए पढ़ते हैं कंगना जी के दूसरे ट्वीट को। Why all these cricketers sounding like धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का? Why would farmers be against laws which are revolutionary for their well-being? These are terrorists who are causing say that ना, इतना डर लगता है। तो देखा आप सबने कि कैसे कंगना जी ने अपने फॉलोअर्स को ज्ञान वृद्धि के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीय उपकप्तान को धोबी का कुत्ता बताया तो वहीं किसानों को आतंकवादी। अब तीसरे ट्वीट की ओर आप नजर डालेंगे तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कंगना जी ने अपने वोकैबुलरी से कुछ शब्द निकाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ज्ञान है। पंजाबी समझ आती है? जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, खून की नदियां बहाई, दंगे करवाए, उनको डिफेंड करते हुए तुझे क्या शर्म आएगी, करण जौहर कैसे काम देता है ये सबको पता है। यहाँ पर कंगना जी दिल्ली दंगों का भार किस पे मर रही हैं ये आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा। तो आगे चलिए बढ़ते हैं चौथे ट्वीट की ओर। कंगना जी अपने अगले ट्वीट में बताती हैं मूल मंत्र कि आखिरकार कैसे दंगों को खत्म किया जा सकता है। दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई, शी इज लाइक एन अनलीज्ड मॉन्स्टर टू टेम हर, मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000। यहाँ पर अब कंगना जी मोदी जी को भी ज्ञान देने से नहीं चूक पाई, शायद इसी कारण से कंगना जी को पद्मश्री से नवाजा गया। तो